स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैंने पिछले क्लास में सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उस पे जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस थ्योरम को मैंने प्रूव किया था और इसको डिटेल से बताया था। आज के क्लास में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उसके थ्योरम जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उस पर आधारित क्वेश्चंस को लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट होता चला आया है ना, और यहाँ से आपको 4 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा जो क्वेश्चन है कि कह रहा है आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या जानते हैं कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले मैंने बताया था A इक्वल टू पी प्लस क्यू, फिर P इक्वल टू क्या होता था 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, एंड Q इक्वल टू क्या होता था 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है, सॉल्यूशन में देखिएगा कि सॉल्यूशन इट इज गिवन दैट A इक्वल्स टू आपका क्या दिया गया 1 4 5 2 2 3 और 3 1 0 है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने बताया था कि इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, है ना, तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स को हम यदि उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है वही ट्रांसपोज कहलाता है। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, रो बिकम्स कॉलम्स या और कॉलम्स बिकम्स रो होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए ये आपका रो है 1 4 5, तो 1 4 5 कॉलम बन गया। अब सेकंड रो है आपका 2 2 3, तो 2 2 3 क्या हुआ, कॉलम बन गया आपका। और ये थर्ड रो था 3 1 0, तो 3 1 0 आपका क्या हुआ, ये कॉलम बन गया। आया। अब देखिए हम बताए थे कि A बराबर होता है P प्लस Q, है ना, वेयर P इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज होता है, एंड Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, ये चीज होता है। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करते हैं। तो जो दिया गया है आप लिख दीजिए 1 2 3 4 2 1 एंड 5 3 0 दे दिया। अब A ट्रांसपोज जो आपका दिया था निकाले थे तो क्या था 1 4 5, ठीक है, 2 2 3 और 3 1 0, तो ये था। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो आपका आया, ध्यान दीजिए कि A प्लस A ट्रांसपोज बराबर कितना आएगा। तो देखिए 1 और 1 ऐड होगा ना। तो देखिए हम ऐड करके दिखा ही देते हैं, है ना। देखिए 1 इसका फर्स्ट A1 1, इसका फर्स्ट क्या A1 1, 4 और 2 ऐड होगा तो क्या होगा बीच में 4 प्लस 2, और ये 5 और ये 3, तो क्या होगा 5 प्लस 3 हो गया यहाँ तक। अब देखिए सेकेंड रो में ये तो 2 प्लस 4, तो लिखिए 2 प्लस 4, फिर क्या होगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, है ना। फिर क्या होगा आपका 3 प्लस 1, तो क्या देंगे 3 प्लस 1 दे दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 दिए, फिर 1 प्लस 3, तो यहाँ पे देंगे 1 प्लस 3, एंड यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 0, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 0 प्लस 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो निकाले हैं A प्लस A डैश, क्या निकाले A ट्रांसपोज। इसको देखिए ये 1 1 कितना होगा 2, ये 2 4 6 और ये कितना 8, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 8, ये 4 और ये कितना हुआ 0। तो इस प्रकार तो ये आ गया। अब हम P क्या जानते थे, P होता था यही सिमेट्रिक, तो 1/2 निकालेंगे। तो P का मान जो निकालेंगे वो क्या होता है 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे। अब देखिए इसको निकालने के बाद क्या होगा 1/2 इंटू
2 6 8 6 8 4 4 है ना 4 0 ये आ गया। अब देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी में हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी से यदि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे टर्म्स सारे नंबर्स है ना जो भी हो उसमें सारे में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 1/2 से सारे इसके एलिमेंट जितने भी सारे एलिमेंट है इसमें सब में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p का वैल्यू कितना है आपका देखिए 1 होगा, ये 3 होगा और ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 3 2 2 होगा, ये कितना होगा 4 2 और ये कितना 0। तो इस प्रकार मेरा जो वैल्यू आया p का वैल्यू इतना आ गया। तो अभी तो हम सिमेट्रिक में निकालें। अब दोस्तों अब हम q का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे बताते। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा क्वेश्चन अभी आधा ही हुआ है। अभी हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है जो q होता है 1/2 इंटू a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम यहाँ पे q का वैल्यू निकालेंगे। तो q का वैल्यू निकालने से पहले हम जानते हैं क्या कि a माइनस a ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे a माइनस a ट्रांसपोज निकालिएगा। तो a का वैल्यू आपका कितना था 1 4 5 1 4 5 2 2 3 3 1 0 था। और इसका ट्रांसपोज इसमें से क्या करना है माइनस करना है। तो इसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो क्या होगा बताइए 1 4 5 और ये क्या हुआ 2 2 3 और 3 1 0। तो माइनस कर दिए। अब देखिए माइनस करने के बाद क्या होगा यहाँ पे कि मेरा जो आया माइनस करने के बाद कि 1 माइनस 1 1 माइनस 1 4 माइनस 2 और ये थर्ड एलिमेंट इसका फर्स्ट होगा थर्ड में यानी 5 माइनस 3। अब देखिए 2 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 2 और 3 माइनस 1। अब देखिए 3 माइनस 5 1 माइनस 3 और 0 माइनस 0 हुआ यहाँ तक है ना। देखिए मैंने क्या किया क्या है ये मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था। ये सब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन एडिशन है ना मैंने तीनों चीज़ करवाया था इसमें। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 में से 1 कितना 0 2 माइनस 4 कितना माइनस 2 3 माइनस 5 कितना माइनस 2 आ गया। अब देखिए 4 माइनस 2 कितना 2 0 माइनस 2 और ये कितना 5 में से 2 और कितना 0। तो इस प्रकार मेरा क्या आया q का वैल्यू आया सॉरी a माइनस a डैश आया। अब q का वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से q का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो q का वैल्यू यहाँ से क्या ऑब्टेंड होगा हम लोग जानते हैं कि q इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस a ट्रांसपोज होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 और a माइनस a ट्रांसपोज का तो वैल्यू निकाले हुए 0 2 2 0 2 2 उसके बाद क्या -2 0 2 -2 0 2 उसके बाद क्या है -2 -2 0 है ना। अब यहाँ पे करेंगे तो 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा ये 0 ये 1 ये 1 ये -1 ये 0 और ये कितना 1 और ये कितना -1 और ये कितना 0। तो इस प्रकार ये क्या आया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो इसी प्रकार हम जो आंसर जो मेरा हुआ a बराबर क्या था a इक्वल्स टू p प्लस q था p प्लस q था। तो इसका p का वैल्यू निकाले हुए हैं देख लीजिए p का वैल्यू कितना 1 3 4 कितना है 1 3 4 3 2 2 3 2 2 और क्या है 4 2 0 हो गया प्लस q का वैल्यू कितना है आप देख लीजिए निकालें 0 1 1 है ना और ये कितना -1 0 1 और ये -1 कितना 0। तो इस प्रकार मेरा क्या आया एक्सप्रेस किए हम इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था है ना। अब देखिए ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स सिमेट्रिक यही हुआ मैट्रिक्स सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लिए हैं और ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप शो करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो कहेगा कि शो करने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या कहेगा कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंपल सी बात है, यदि हम ट्रांसपोज करते हैं वह ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। और यदि हम ट्रांसपोज करते हैं और वह ओरिजिनल मैट्रिक्स से निगेटिव में आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, एस्क्यू सिमेट्रिक। देखिए तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू जो आपका था गिवन क्या था, 1 -1 5 और -1 2 1 और 5 1 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स वी गेट, है ना, क्या गेट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज जो करेंगे ना तो क्या होता है, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, दोनों में से कोई, ठीक है। तो ये रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए। तो 1 -1 5 आ जाएगा, ये -1 2 1 आएगा, ये 5 1 3 है, थर्ड में तो 5 1 3, तो ये आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए कि ए जो ट्रांसपोज किए सेम ए के बराबर आया कि नहीं आया। ट्रांसपोज करने के बाद ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ही दिया, तो हेंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। सो हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए और इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं, मैंने पढ़ा था थ्योरी इसके बारे में कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, मतलब जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो निगेटिव होना चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स का, तो वह क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे और वही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए ट्रांसपोज करेंगे, सबसे पहला ट्रांसपोजिंग वी गेट किसको, मैट्रिक्स को, है ना। तो इसका ट्रांसपोज करने में क्या जानते हैं, रो बिकम्स कॉलम और कॉलम बिकम्स रो, यही होता है ना। तो देखिए ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये रो है, तो 0 1 -1 ये क्या आएगा, कॉलम में आ जाएगा। और ये कितना, -1 0 1, और ये 1 -1 और 0, ये क्या आ गया आपका ट्रांसपोज करने के बाद जो ऑब्टेंड हुआ मैट्रिक्स। अब देखिए दोनों में देखिए, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, ये देखिए 0, ये 1 होगा और ये किस में -1, ये -1 होगा, ये 0 और ये कितना होगा 1 हुआ, ये 1 होगा, ये -1 होगा और ये कितना होगा 0 होगा। देखिए यही था ना ए आपका यही था ना। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, हेंस इस प्रकार ए ट्रांसपोज जो है -a के बराबर है ना। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेरा क्या आया, प्रूफ आ गया। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए और इस क्वेश्चन में आपका जो कह रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 5 1 -1 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे करेंगे, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। तो हम जानते हैं, देखिए सॉल्यूशन में देखिए, it is given that
ए इक्वल्स टू क्या था आपका गिवन कि 3 5 1 माइनस 1 है ना। अब यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए, क्योंकि इसका काम पड़ने वाला है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 3 5 1 माइनस 1। चूंकि ट्रांसपोज करने वाले अब बच्चे समझ चुके होंगे कि ट्रांसपोज में रो कॉलम्स हो जाता है और कॉलम्स रो हो जाता है, दोनों में से कोई भी, है ना। कॉलम बिकम्स रो और रो बिकम्स कॉलम। तो मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या जानते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू जानते हैं, पी प्लस क्यू जानते हैं। वेयर पी क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू क्या होता है एस्क्यू सिमेट्रिक, यानी 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। जानते हैं इतना चीज। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिए। तो देखिए निकालने के बाद क्या है आपका, ए कितना है 3 5 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस क्या होगा 3 1 5 माइनस 1। अब इसको ऐड करना तो जानते ही होंगे। तो 3 3 कितना हुआ 6, और ये 5 1 6, और ये 5 1 6, और ये कितना -2। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आगे जो मेरा है क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। तो ए कितना था आपका 3 5 1 माइनस 1, और ए ट्रांसपोज जो निकाले तो वो था आपका 3 5 1 माइनस 1, ये था आपका, ठीक है। अब देखिए ए था 3 5 1 माइनस 1, और ए ट्रांसपोज क्या था 3 1 5 माइनस 1 हो गया। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या करेंगे 3 माइनस 3 5 माइनस 1, और ये क्या होगा 1 माइनस 5, और -1 प्लस में 1 होगा। तो ये आपका आ गया कितना 0 -4, और ये कितना आया 4, और ये 0। तो इस प्रकार ये आ गया। अब देखिए हमको जो निकालना था a बराबर 1/2 इंटू क्या था p प्लस क्यू। ए बराबर क्या था p प्लस क्यू। तो p का वैल्यू जो था क्या था 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश आप प्लस क्यू, तो क्या था 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश था। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 इंटू क्या होगा, इसका वैल्यू कितना है 6 2 और 6 -2, 6 और 6 -2, और इसका वैल्यू कितना आया 1/2 इंटू कितना है 0 4 -4 0, है ना। अब देखिए 1/2 से क्या करेंगे दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में, इसमें भी मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे। तो करने के बाद मेरा जो आया वो कितना आया 3 3, और ये कितना 3 -1, है ना, और ये कितना आया 0 2 -2 0, है ना। तो यही आ गया आपका आंसर। तो यही हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हुआ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आ गया कि मैट्रिक्स को हम कैसे क्या किए एक्सप्रेस किए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो क्लास में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना न भूलें, और जितने से अधिक हो सके अपने दोस्तों, है ना, रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि आपके संपर्क में जितने सारे दोस्त हैं वो पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।